ये सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का पद है। बिना सदया चरण धारे न कथनी काम आती और कर्म का भोग चाहे भगवान हो चाहे भगवती हो, चाहे साधु हो चाहे पंडित हो, सबको भोगना पड़ता है। और वर्तमान में भी सब जानते हैं। एक बात और है, अगर कोई ग्रस्त कर लेता है वो थोड़ा छंबी भी है, क्योंकि वो उसी जगह पर है। उसकी थोड़ी बहुत झूठू भी चल जाएगी, वो कोई इधर उधर कर लेंगे तो वो भी चल जाएगी। लेकिन संत मत में, भक्ति मार्ग में तो बहुत बड़े जुल्म की बात है। मुख कछु और हृदय कछु आना, और सपने पाव वो ही नहीं जाना। ऐसा सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जो मुख से कुछ कहते हैं और वो करते कुछ हैं, तो निश्चित रूप से वो कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, और उसके परिणाम भी बड़े जटिल सामने आते हैं। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहब जी का ये भजन है, बड़ी सहज और सुंदर रहनी और बड़ा कटीला, जागृत करने वाला। बिना सदया चरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रिया चंचल, ये तन मन इंद्रिया चंचल, सदा नर हो न चाहती है। ये तन मन इंद्रिया चंचल, सदा नर हो न चाहती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। और जहां तक कितनी बड़ी बात कही, स्वाभाविक ये हमारे बिगड़े हुए मन का स्वभाव है। हम कहीं दूसरे लोगों में ज्यादा दोष देखते हैं और अपनी अच्छाइयों की व्याख्या करते हैं। ये मन की एक स्थिति है। स्वाभाविक दूसरों के दोष को मन देखता निस दिन, हजारों भूल जो अपनी, हजारों भूल जो अपनी, नहीं बे नजर आती है। हजारों भूल जो अपनी, नहीं वो नजर आती है। बिना सदया चरण धारे कथनी काम आती
तन मन इंद्रियां चंचल। इसलिए हमेशा जितना हो सके उतना, अगर तुम दूसरे में बुराई देखोगे तो मैं समझता हूं कि वो बुराई तुम्हारे अंदर में भी आ जाएगी, और अगर तुम दूसरों में अच्छाई देखोगे और अपने अंदर में बुराई में देख लोगे तो बुराई तो विदाई ले जाएंगी और अच्छाई तुम्हारे हृदय में आ जाएंगी। ये स्वाभाविक बात है। किसी की सुख समृद्धि को देख करके ईर्षा जलन, देखिए आगे कितनी बढ़िया बात कही। बड़ा बनना गुरु बनना, बड़ा बनना गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की पुचाले जो, मगर मन की पुचाले जो, न जंगी जीती जाती है, मगर मन की पुचाले। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है, ये तन मन इंद्रियां चंचल समाकर हो न जाती है। वास्तव में ही सहज बात है ये, बड़ा बनना गुरु बनना उपदेश करना, लेकिन जो अपने मन की कुचाले हैं वो कोई साधक अपने मन की कुचालों को पकड़ करके और ठीक सम्यकता में ला करके खड़ा कर देता है। हम बाहर से कुछ भी अच्छे लगते हैं लेकिन भीतर में जाने क्या क्या चलता रहता है, सुपना सा चलता रहता है। बैठे हैं कहीं ध्यान भजन पर और मन जाने क्या क्या सोच रहा है। इसलिए मेरे बहन भाइयों देखिए, सुबस तन मन वचन करना, अपने बस में अपने मन को करना, अपनी वाणी को करना। सज्जन वास्तव में वो वीर नहीं महावीर कहलाते हैं, जो अपने मन और इंद्रियों पर अपना अनुशासन बना लेते हैं। और जब तक मन और इंद्रियों पर अनुशासन नहीं बनेगा तब तक समता नहीं आती है। सदा शांत रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे। या ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं ये चर्चा बुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। इसलिए कितनी बढ़िया बात कही, सोवस तन मन वचन करना, नहीं कछु साग मूली है, नहीं कछु साग मूली है। अदमता अपने मन की जो, और ये ध्यान रखो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, हे अर्जुन अपने जीते हुए मन और इंद्री सबसे बड़े मित्र हैं और अपने बिगड़े हुए मन और इंद्री सबसे बड़े दुश्मन हैं।
अगर हमारे भीतर के ख्याल बिगड़े हुए हैं तो हमें दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। आप कितने लोग हैं यहाँ पर, आज मैं अगर कोई गलती कर दूं तो आप लोग कहेंगे ये महात्मा ने ऐसा क्यों करो, मन न दो, तो करेगा तो बनना पड़ेगा, क्योंकि आप तो बहुत गरीब हो, सीधे साधे हो। लेकिन आसाराम बापू जैसे के तो मंत्री, प्रधानमंत्री, जाने कौन कौन लोग आरती करते थे और वे सबके सब पीछे भाग गए। और आज भी बेचारे लोहाओं के सीख चाव में बेचारा पड़ा हुआ है। और अगर वास्तव में अगर सच्चा है तो सज्जनों, उसका दुनिया के लिए चैलेंज होता है। क्यों? कि वो समझता है कि उसके सच्चे मित्र हैं और ऐसे मित्र हैं वो कि उन मित्रों को दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तो निवेदन करूं, बाहर के दुश्मनों की चिंता मत करना, अपने भीतर के मित्रों की चिंता करना कि हमारे भीतर के मित्र कहीं नहीं सो जाएं। अगर हमारे भीतर के मित्र सो गए तो फिर हमें बाहर के दुश्मन जरूर लूट लेंगे। इसलिए स्वस तन मन वचन करना, नहीं कछु साग मूली है। हदमताय अपने मन की जो, हदमताय अपने मन की जो, सदा भव में गिराती है। हदमता अपने मन की जो, सदा भव में गिराती है। बिना सदया चरण धारे कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल, बिना श्रद्धा लगन उत्साह, बिना श्रद्धा लगन उत्साह भाव के आए। श्रद्धा, उत्साह, भाव, बिना श्रद्धा लगन उत्साह और भाव के आए। ये साधनहीन साधक को, ये साधनहीन साधक को विषय भव में गिराती है। ये साधनहीन साधक को विषय भव में गिराती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल, सदा यदि सुख चाहते अविचल तो निज तन मन वचन बस करे। यदि कितना बढ़िया सहज और सरल ज्ञान है। यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो तो अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपनी इंद्रियों पर अनुशासन बना करके रखिए। कहते हैं आदि, व्याधि और उपाधि, ये तीनों जब खतरा पैदा कर देती हैं, जब हमारे अंदर की सम्यकता बिगड़ जाती है। इसलिए
यदि सुख चाहते यदि चले तो निज तन मन वचन बस कर लखो अभिलाष निज दुर्गुण लखो अभिलाष निज दुर्गुण तभी सुख शांति आती है लखो अभिलाष निज दुर्गुण तभी सुख शांति आती है बिना सदय आचरण धारे कथनी में आती है बिना सदय कथनी में आती है ये तन मन इंद्रिया चंचल